और कुंवर रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस है। आज के दिन ही अंग्रेजों ने तोपों के मुंह पर बांधकर उनको उड़ाया था। और क्यों उड़ाया था? इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, अंग्रेजों तुम्हें भारत से बाहर जाना पड़ेगा। हमने गुलाम रहना नहीं सीखा। और इसके लिए उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में, विशेषकर गोंडवाना इस अंचल में जबरदस्त संग्रोह का बिगुल फूका था, संघर्ष का बिगुल फूका था। संघर्ष भी ऐसे कि घबरा गए अंग्रेज। उनको लगा कि अगर ये जिंदा रह गए तो अंग्रेज खदेड़ दिए जाएंगे, भारत की धरती पर पांव टिक नहीं पाएंगे। और इसलिए क्रांति को कुचलने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। और उसी कड़ी में हमारे राजा साहब और कुंवर साहब को जिंदा तोपों के मुंह से बांध के उड़ाया गया था। मैं आज उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, जबलपुर की इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, गोंडवाना की धरती को प्रणाम करता हूं, जहां राजा शंकर शाह ने जन्म लिया, जहां कुंवर रघुनाथ शाह ने जन्म लिया। लेकिन हम उनका उपकार भूल नहीं सकते। आजाद हुए, बहुत अरसा बीत गया, लेकिन ये वो वीर हैं जो हमारी प्रेरणा है। इनको देख के हम देशभक्ति का पाठ सीखते हैं। और इसलिए आज मैं इनको प्रणाम करने आया हूं। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों, अपने मस्तक, फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? भारत को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? ये शहीदों की पूजा होनी चाहिए। और मेरे बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं, कोविड के दौरान भी हम आए थे, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। पिछले साल भी हमने बलिदान दिवस मनाया और इस साल फिर आए। जब तक ये धरती रहेगी, आसमान में चंदा और सूरज रहेंगे, तब तक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान अमर रहेगा, बलिदान अमर रहेगा। आइए हम सब उनको प्रणाम करें। रानी दुर्गावती हमारी गौरव, हमारा मान, हमारा सम्मान, यही की तो रानी थी। मदन महल, गढ़ा मंडला, ये पूरा क्षेत्र, सिंग्रामपुर, इसी पे तो रानी राज करती थी। और आप जानते हैं, अकबर जैसे शक्तिशाली बादशाह, जिसके साम्राज्य का विस्तार आपको पता है, उनसे कह दिया खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करूंगी। और रानी ने कितनी वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी हम जानते हैं। और इसलिए आज राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस के अवसर पर मेरी बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि इस जबलपुर में मदन महल पर जो जमीन है, उस पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। और 5 अक्टूबर 499 साल हो गए उनके जन्म, 500वां साल शुरू होगा। उस दिन भूमि पूजन किया जाएगा और एक विराट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सारे मध्य प्रदेश को हम आमंत्रित करेंगे। रानी हमारा स्वाभिमान, रानी हमारी संस्कृति की पहचान, रानी शौर्य और वीरता की प्रतीक, रानी सुशासन की प्रतीक,
रानी दुर्गावती सेवा का प्रतीक थी। उनका नाम दिग दिगंत तक अमर रहेगा, अमर। ऐसा स्मारक बनाऊंगा मेरे बहनों और भाइयों, हम ऐसा स्मारक बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी आए थे शहडोल, ये यात्राएं निकली थी रानी दुर्गावती जी के स्मृति को ताजा करते हुए। तब उनने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी शहडोल में कहा था कि रानी दुर्गावती जी के नाम पर डाक टिकट सिक्का जारी किया जाएगा। रानी का बलिदान भी अमर रहेगा। मेरे बहनों और भाइयों, 5 अक्टूबर को मैं फिर आऊंगा, तब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे। तब तक स्मारक का पूरा प्रारूप बन जाएगा। उनकी स्मृति बनाए रखना, ये देशभक्ति की ज्वाला, संस्कृति को आगे बढ़ाने की भावना को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपको याद होगा 2 साल पहले इसी बलिदान दिवस के अवसर पर मैंने 14 घोषणाएं की थी। मुझे आज कहते हो खुशी है, उनको मैं आज विस्तार से नहीं बता रहा, कि गरीब और आदिवासी भाई बहन की जिंदगी बदलने के लिए हमने वो 14 की 14 घोषणाएं पूरी कर दी हैं। कई बुनियादी काम हमने किए। अंग्रेजों ने हमारे देश को, हमारी संस्कृति को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें पूरी पढ़ाई शिक्षा अंग्रेजी में कर दी। अब अंग्रेजी तो हमारे बच्चे जानते नहीं, मातृभाषा हमारी अंग्रेजी है नहीं। अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी थी। और ये अंग्रेजी लादना एक षड्यंत्र था, ये समझ लेना। ये षड्यंत्र था कांग्रेस का, कि गरीब, अन्नू भाई भी यहां बैठे, अच्छा वहां पर थे तो मैं इनका नाम नहीं लिया, नहीं चाहिए। ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। अंग्रेजी लाद दो तो गरीब आदिवासी के बेटा बेटी आगे ही नहीं आएंगे। पढ़ाई अंग्रेजी में करो। मेरे बहनों और भाइयों, एक बड़ा फैसला हमने किया है कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब मध्य प्रदेश में हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि हिंदी पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। अंग्रेजी में हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं और इसके कारण उनको नुकसान होता है। इसलिए बड़ी उच्च शिक्षा भी हिंदी में होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ होना चाहिए कि नहीं? पीछे से जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? ये अंग्रेजी गरीबों को दबाने के लिए थी, ये अंग्रेजी प्रतिभाओं को पछाड़ने के लिए थी। अरे अंग्रेजी जानने वाला कोई विद्वान थोड़ी होता है। टैलेंट विद्वता से कोई संबंध नहीं है। हमारे बच्चों में व्याकल है, बुद्धि है, हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। एक बेटा मेरे पास आया, आदिवासी बेटे, पढ़ाई छोड़ दी, मेडिकल में एडमिशन हुआ, 1 साल बाद बीच में पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ दी तूने? उसने कहा कि मामा हम तो गांव में पैदा हुए तो हिंदी जानते हैं, और यहां अंग्रेजी में ही पूरी पढ़ाई होती तो पल्ले नहीं पड़ती, समझ में नहीं आई मेरी। तो मैंने कहा कि ऐसी पढ़ाई छोड़ ही दो। कई बच्चों की व्यथा कथा थी ये। अब हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में चिंता मत करना, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला, अपने बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, भाषा को बाधा नहीं बनने देंगे। एक और क्रांतिकारी फैसला मैंने किया, मंच को भी बताना चाहता हूं, शायद सबने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। जब से नीट के माध्यम से डॉक्टरी की पढ़ाई होने लगी मेडिकल कॉलेज में, नीट के माध्यम से एडमिशन होने लगे, मैंने एक विश्लेषण किया। सरकारी बच्चे बहुत कम स्कूलों के डॉक्टर बन रहे थे, बहुत कम डॉक्टर बन रहे थे। मैंने एक बार सूची पढ़ी कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे डॉक्टर, सरकारी के बने नहीं पा रहे थे। और इसलिए एक ऐतिहासिक फैसला किया है, आप भी सुन लेना। पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है कि मैंने तय किया इस साल से इंप्लीमेंट होगा कि हम
सरकारी स्कूलों के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में रिजर्वेशन देंगे, 5% सीटें उनके लिए रिजर्व रहेगी, बाकी केवल सरकारी बच्चों स्कूल के बच्चों का एडमिशन होगा। मैं मानता हूं कि बहुत क्रांतिकारी फैसला है। नहीं तो बचपन से पब्लिक स्कूल वाले, अच्छे प्राइवेट स्कूल वाले ही नीट की परीक्षा पास करते थे। अब दो सूची बनेगी, एक सरकारी स्कूल के बच्चों की सूची और एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों की सूची। सरकारी स्कूल में तो गरीब के बेटा बेटी पढ़ते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन के बेटा बेटी पढ़ते हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हमने पैसा एक्ट लागू कर दिया। मध्य प्रदेश की धरती पर पैसा, कांग्रेस कई सालों से कहती रही, लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर था। कभी पैसा लागू नहीं किया। मेरे बहनों और भाइयों, पैसा एक्ट मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया जा चुका है। आदिवासी और गरीब को जल, जमीन और जंगल का अधिकार हम दे रहे हैं। इस बार कई गांवों ने, ग्राम सभाओं ने खुद तेंदू का पत्ता तोड़ा और खुद बेच के मुनाफा कमाया। 268 जगह तोड़ा, मुनाफा कमाया। वो मुनाफा सरकार की जेब में नहीं गया, वो मुनाफा गया आदिवासी और तेंदू पत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के घर में। यह आर्थिक सशक्तिकरण का अभियान है। पैसा के सारे प्रावधान आज मैं विस्तार से नहीं बता रहा, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं। देखो भाई, एक बात साफ है, इस धरती के संसाधनों पर सबका अधिकार है। भारत माता सबकी है और इसलिए भारत माता के पास जो कुछ है वो हम सबका है, क्योंकि वो हमारी मां है और मां कभी भेद नहीं करती। और इसलिए अगर विकास की दौड़ में कोई बच्चा पीछे रह गया तो मां उसका विशेष ध्यान रखती है और इसलिए पैसा एक्ट लागू करके जल, जमीन और जंगल के अधिकार दिए। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, और परिवार में आप सब हैं, अपना परिवार। और इसी परिवार की चिंता करते हुए अभी अभी कई फैसले हमने लिए। अब बताओ, लाडली बहना जैसी योजना, मेरी बहनें भी यहां बैठी है। बहनों की जिंदगी मुझे बदलना था, केवल पैसा नहीं दिया। मेरी बहनों, तुम्हें सम्मान दिया है, मान दिया है, भाई ने मान दिया है और वो लगातार बढ़ेगा। आप जानते, 3000 तक ले जाऊंगा। एक बात और आई मेरे सामने, कई गांवों में, यहां नंदिनी मरावी जी भी बैठी है, अजय भाई बैठे हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इंदू भाई बैठे हैं, कई के मकान कच्चे रह गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम छूट गया। 2011 के आधार पर जो गिनती, उसमें भी नाम नहीं आया, आवास प्लस में भी नाम नहीं आया। तो जहां जाते हैं लोग पकड़ते हैं, भैया हमारा तो है ही नहीं, मकान बनवा दो, टूटी टपरिया देख लो, टूटी टपरिया देख लो। तो अब चिंता मत करना, पूरे मध्य प्रदेश में भी ग्रामीण क्षेत्र में क्या, शहर की भी योजना बना रहा हूं। कल मैंने आवेदन भरवाया, वो जो कच्ची टूटी टपरिया में रहते हैं, कच्ची टपरिया में, कच्चे मकान में रहते हैं और जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं है, उनके लिए मैंने बना दी मुख्यमंत्री आवास योजना, सीएम आवास योजना। अभी फॉर्म भरवाना शुरू किया कल मैंने। हर जगह गांव में फॉर्म भरे जाएंगे लाडली बहना की तरह। उनकी एक पूरी सूची बना रहे हैं और फिर सीएम आवास योजना के अंतर्गत भी उनको पक्का मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे। हर गरीब के पास पक्का मकान हो। भाई बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? पक्का मकान उनका बने। और उसके साथ साथ मेरी बहनों, लाडली बहना तो चल ही रही, लेकिन सिलेंडर थोड़ा ज्यादा पैसे में आता था, तो कई जगह बहनें कहती थी बहुत महंगा हो गया। अब मेरी बहनों, उज्ज्वला की जितनी भी हितग्राही है और लाडली बहना जितनी है, सबको गैस का सिलेंडर 450 रुपया में ही दिया जाएगा, 450 रुपया में। उसके भी आवेदन भरवाना शुरू किए लाडली बहना की तरह गांव में, अपने गांव में
और शहर में बाढ़ में जो केंद्र बने थे उन्हीं केंद्रों पर भराए जाएंगे। 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा। कई जगह और एक बात कहते थे, बहने ही, अरे भैया बिजली का बिल देख लो, मरे जा रहे हैं। कितना आ गया? बोले 10,000 आ गया। कहां से दे दे हम, बताओ। हालांकि 10,000 एक महीने का नहीं आया, वो कई महीने का जुड़ जुड़ के सरचार्ज लग लग के हो गया था। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? लेकिन अब हमने तय किया कि गरीब जो 1 किलोवाट तक की बिजली जलाता है, उसके बड़े बिल अगर आए हैं तो वो बड़े बिल अब वो नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। उनका पिछला बिल 0 हो जाएगा। आगे के 100 रुपये देते रहना भैया। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये जनता की जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन, रहने की जमीन, उस पर मकान, बच्चों की पढ़ाई जिम्मा मामा का है, चिंता ही मत करना। अभी 4वीं पास करके 5वीं पास करके 6वीं में गए, दूसरे गांव अगर पढ़ने जाते थे तो 4,500 डलवाए खाते में। 8वीं पास करके 9वीं में गए, उनके खाते में भी 4,500। जो बच्चे 75% नंबर लेके आए उनको लैपटॉप के लिए 25,000 डाले। और अपने गांव में जिनने नंबर 1 बेटा और 1 बेटी जिनने सबसे ज्यादा नंबर 12वीं में लाए, उसको मामा ने स्कूटी दिलवाई है। और आगे देख लेना, इन बच्चों का मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन होगा तो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, फीस भी मामा ही भरवाएगा। चिंता मत करना। जनता की जिंदगी बदलने का अभियान, यही तो सपने थे राजा शंकर शाह के, कुंवर रघुनाथ शाह के, कि गरीबों का शोषण ना हो, उनको भी न्याय मिले। और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहां आपका सेवक इसी काम में लगा है। मैं एक बार फिर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदल के हमने कर दिया राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। कांग्रेस तो एक ही खानदान के नाम रखती थी, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों को, जनजाति नायकों को, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह जियों, टंट्या मामाओं, बिरसा भगवानों, बादल भोइयों, भीमा नायक हो, सबके स्मारक भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। मैं एक बार फिर राजा शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी को प्रणाम करता हूं और आपको यह वचन देता हूं कि उनके बताए मार्ग पर चल के आपकी जिंदगी बेहतर करने का अभियान लगातार जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा। किसी की आंखों में आंसू ना रहे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट आए, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।